नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में बात करूँगा पॉजिटिव एफर्मेशंस के बारे में, सकारात्मक विचारों के बारे में, आत्म सुझावों के बारे में। सेल्फ एफर्मेशंस भी कहते हैं इन्हें, पॉजिटिव एफर्मेशंस भी कहते हैं, सकारात्मक विचार भी कह सकते हैं, आत्म सुझाव भी इन्हें कह सकते हैं। अगर आपने इसके बारे में पहले पढ़ा है तो यह वीडियो आपके काम आएगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इंटरनेट पर जाएं और इस बारे में थोड़ा पढ़ें। हालांकि उम्मीद इसी बात की है कि आप पॉजिटिव एफर्मेशंस या सेल्फ एफर्मेशंस के बारे में जानते होंगे। इस वीडियो में मैं आपको 30 अलग अलग पॉजिटिव एफर्मेशंस के बारे में बताऊंगा। उन्हें आप मेडिटेशन की तरह कर पाएंगे, मैं उन्हें बोलूंगा। और ये सभी एंजाइटी, चिंता, टेंशन या सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए होंगी, इन्हीं पर केंद्रित होंगी, जो कि बहुत आम समस्याएं होती हैं। हम अपने जीवन में कितना भी कोशिश कर लें, समस्याएं तो आती ही रहती हैं, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। इन्हीं संघर्ष में से एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है एंजाइटी या टेंशन से जूझना। एंजाइटी या टेंशन के समय हमारे मन में बहुत से नकारात्मक विचार बन जाते हैं, बहुत सारे नकारात्मक विचार उठते हैं और ये अपनी पकड़ बना लेते हैं, पकड़ मजबूत बना लेते हैं हमारे मन में। और इसके परिणाम स्वरूप कई सारे नेगेटिव परिणाम, रिजल्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस हमें अनुभव करने को मिलते हैं। हालांकि हमने अपनी तरफ से सब तरह के सही प्रयास भी क्यों ना लिए हों, पर हमें नकारात्मक रिजल्ट्स, नकारात्मक परिणाम ही कई बार भुगतने पड़ते हैं। उसका कारण होता है हमारे मन में बहुत सारे नेगेटिव विचार अपने को लेकर चल रहे हैं। हम खुद के संबंध में बहुत सा नेगेटिव सोचते हैं। तो पॉजिटिव एफर्मेशंस यही हमें मदद देती हैं। ये कुछ ऐसे विचार हैं, ऐसी एफर्मेशंस हैं जिन्हें हम अगर बार बार दोहराएं तो हमारे मन में हमारा खुद के प्रति और अपने जीवन के प्रति पूरा नजरिया बदल सकता है। इन सकारात्मक विचारों में, आत्म सुझावों में बहुत ताकत होती है, बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ये हमें पूरा बदलने के लिए काम कर सकते हैं। इनकी हमें परिवर्तित करने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम इन सकारात्मक एफर्मेशंस के थ्रू, के माध्यम से इन परिणामों पर, जो नकारात्मक परिणाम होते हैं, उन पर पूरा नियंत्रण कर सकते हैं। जी हाँ, पूरा नियंत्रण हो सकता है, ये बात सच है। इससे हम अपने जीवन की सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होने का मतलब है कि हम चिंता कम करेंगे। कई लोगों में चिंता बिल्कुल खत्म भी हो जाएगी और उन चीज़ों का गहन चिंतन करना सीख जाएंगे जिससे हम अपने मनुष्य जीवन को आनंदपूर्ण बना सकते हैं और उसमें खुशी का एहसास, खुशी को महसूस कर सकते हैं। खुशी के भावों को, प्रसन्नता के भावों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो जो आगे एफर्मेशंस जो दिए जा रहे हैं, या मैं जिनके बारे में आपसे बात करूंगा, आपको कहूंगा, उन्हें 21 दिन तक, हाँ जी, 21 दिन तक, कम से कम 21 दिन तक आपको इन्हें रोज दोहराना है। और तभी आप एक चमत्कारिक प्रभाव देख पाएंगे इनका, और इनका एक बहुत ही मैजिकल चेंज, बेनिफिट अपने लाइफ में महसूस कर पाएंगे। हालांकि 30 की 30 आपको रोज नहीं दोहरानी, कोई मंत्र की तरह नहीं दोहरानी कि आप बैठ गए और आप दोहराते रहे, ऐसी बात नहीं है। आप इनमें से कोई 2-4 भी हो सकती हैं एफर्मेशन जो आपके अनुकूल हो, आपके बिल्कुल सोच और आपके व्यक्तित्व से मेल खाती हो। आप उन्हें भी बार बार दोहरा सकते हैं, पर उनको दोहराना जरूर है। अलग अलग समय पर, अलग अलग परिस्थितियों में दोहराना है इनको। तो जो 30 एफर्मेशंस मैं बोलूंगा, उन्हें या तो आप नोट डाउन कर सकते हैं या उनका ध्यान रख सकते हैं। और जो भी आपको सबसे सटीक और सबसे अनुकूल लगे, अपने जो आपके व्यक्तित्व के हिसाब से हो, जो आपकी परिस्थितियां जो हैं अभी उनके हिसाब से हो, आपकी सोच के अनुकूल हो, उन्हें लिख लें या उन्हें ध्यान रखें और
21 दिन तक कम से कम इसे दोहराएं, रिपीट करें। कुछ और चीजें ध्यान में रखनी जरूरी हैं, या ये कहें कि कुछ शर्तें हैं, कुछ रूल्स हैं इसको दोहराने के पीछे। पहला, इन्हें जब दोहराएं तो मन पूरी तरह से रिलैक्स हो। तो मैं मान के चलूंगा कि आप अभी रिलैक्स हैं या रिलैक्स हो रहे हैं। अगर नहीं तो थोड़ा शांति से आराम करें, रिलैक्स करें, डीप ब्रीदिंग करें, थोड़ा मन जो है अपने शरीर में, अपने मन में एकाग्रित करें, ध्यान लगाएं और अपने को रिलैक्स कर लें। मैं यहाँ थोड़ा सा म्यूजिक भी प्ले करूँगा जो कि आपके बैकग्राउंड में भी चल रहा होगा, और भी आगे म्यूजिक आपको सुनने में मिलेगा, वो आपको रिलैक्स करने में मदद देगा। करीब 5 मिनट का पहले म्यूजिक चलेगा और उस 5 मिनट के म्यूजिक से आप रिलैक्स करेंगे और फिर उसके बाद मैं एफर्मेशंस बताऊंगा। दूसरा नियम है, इन्हें दोहराते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरा भरोसा होना चाहिए कि एक दिन ये एफर्मेशंस सच हो जाएंगी, ये आपके लिए परिणाम लाएंगी, मन मुताबिक अंजाम आपको देखने को, अनुभव करने को मिलेगा। केवल इन्हें दोहराना नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ भी आप पकड़ लें, कोई भी एफर्मेशन और उसको दोहराने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वही चुननी है जो आपको सबसे सही लगे, आपके अनुकूल हो, और उन्हें विश्वास के साथ दोहराएं कि हाँ, ये सच हो सकता है, ये मेरे बारे में सच है, या हो सकता है, या मैं इसे सच कर दूंगा। तीसरा नियम है, पूरी इच्छा शक्ति और लगन के साथ, बिना छोड़े, बिना इसको टाले, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना, डिले नहीं करना, बिना कोई बहाना बनाए, बिना किसी एक्सक्यूज के आपको इन्हें 21 दिन तक कम से कम दोहराना है, 3 हफ्ते कम से कम। अब आप यह म्यूजिक सुने और म्यूजिक सुनते दौरान अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। म्यूजिक भी सुनते जाएं। म्यूजिक में जो आवाज़ें, जो साउंड्स आपको सुनाई देती हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करें। उनको सुनकर आपको जो आनंद प्राप्त होता है उस पर ध्यान दें, वह आनंद लें। आपको अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा। और साथ ही साथ बीच बीच में ध्यान अपना सांसों पर रखें और सांसों को बिल्कुल धीमा करने पर ध्यान दें। बहुत तेज़ ना चलें, बहुत जल्दी जल्दी सांस नहीं लेना, और यह ध्यान रखना है कि हर सांस के अंदर आने से नाक के द्वारा आपका शरीर ऊर्जा से भर जाता है, और हर सांस को छोड़ते समय आपका शरीर नकारात्मक ऊर्जा और तनाव को बाहर फेंक देता है। तो जब आप सांस लें, ऊर्जा अंदर आ रही है, सकारात्मक ऊर्जा से आप भर रहे हैं, और जब सांस छोड़ें तो नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है, तनाव कम हो रहा है, ऐसा महसूस करें। इन संवेदनाओं पर और इन भावों पर ध्यान ज़रूर दें जब आप ये म्यूज़िक सुने, और अपने को ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर पर, अपने मन पर नियंत्रण पाते जाएं, काबू में पाते जाएं अपने मन को, इंद्रियों को, और धीरे धीरे शांत हो जाएं। धीरे धीरे आप रिलैक्स करें। यह म्यूज़िक और आपका ध्यान आपको धीरे 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 रिलैक्स कर देगा, आपके अंदर काफ़ी सारी चिंताओं को, बेचैनियों को शांत कर देगा।
आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है अब आप काफ़ी रिलैक्स हो गए होंगे। चलिए मैं अब इन एफर्मेशंस को बोलना शुरू करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। मेरा मन बहुत शांत है। मेरा हर दिन बेहतर होता जा रहा है। मेरे विचार मेरे कंट्रोल में रहते हैं। मेरे विचार मेरे नियंत्रण में रहते हैं। मेरे मन में केवल सकारात्मक विचार ही आते हैं। मैं रोज व्यायाम करता हूँ, जिससे मैं बहुत फ्रेश फील करता हूँ। मैं रोज व्यायाम करती हूँ, जिससे मैं बहुत फ्रेश फील करती हूँ। अपना खाली समय मैं अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ व्यतीत करता हूँ। अपना खाली समय मैं अपने फ्रेंड्स, मित्रों, सहेलियों और फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों के साथ व्यतीत करती हूँ। मैं मेंटल एक्सरसाइजेज भी करता हूँ, जिससे मेरा मन और भी शांत हो जाता है। मैं मेंटल एक्सरसाइजेज भी करती हूँ, जिससे मेरा मन और भी शांत हो जाता है। इस संसार में सब कुछ बहुत सकारात्मक है। प्रकृति बहुत खूबसूरत है, जिससे हमें हर परिस्थिति में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरी आंतरिक शक्तियाँ मेरी हर समस्या में मुझे शक्ति देती हैं। कठिन परिस्थितियों में मेरा धैर्य और बढ़ता जाता है। मैं अपनी अंतर आत्मा की आवाज में विश्वास रखता हूँ। मैं अपनी अंतर आत्मा की आवाज में विश्वास रखती हूँ। मेरा जीवन हर पल सुरक्षित होता जा रहा है। मेरे साथ जो भी होता है मेरे अच्छे के लिए होता है। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है कि आगे भी सब अच्छा ही होगा। मेरा भविष्य बहुत ही खुशहाल और उज्जवल है। मेरे जीवन में खुशियां आनी शुरू हो गई हैं। मैं नींद में भी शांति का अनुभव करता हूँ। मैं नींद में भी शांति का अनुभव करती हूँ। मैं अपने जीवन की हर स्थिति में शांत रहने लगा हूँ। मैं अपने जीवन की हर स्थिति में शांत रहने लगी हूँ। मैं अपनी भावनाओं से ऊपर उठ रहा हूँ। मैं अपनी भावनाओं से ऊपर उठ रही हूँ। मैं परिस्थितियों को गहराई से समझने में विश्वास रखता हूँ। मैं परिस्थितियों को गहराई से समझने में विश्वास रखती हूँ। हर परिस्थिति मेरे लिए एक चैलेंज है, चुनौती है, और चैलेंज को पूरा करना मुझे बहुत पसंद है। मेरी सोच सकारात्मक है। मेरा आत्मविश्वास अडिग है। मैं अपने गुस्से का सकारात्मक प्रयोग करता हूँ। मैं अपने गुस्से का सकारात्मक प्रयोग करती हूँ। मेरे मन के सभी विकार सकारात्मकता में बदलते जा रहे हैं। मेरे अंदर जीवन के हर दुख सहने की अपार क्षमता है। मेरे जीवन में जो जैसा है वो मेरे भले के लिए ही है। मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करता हूँ।
मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करती हूँ। उम्मीद है आपने ये सभी अफर्मेशंस ध्यान से सुनी होंगी और इनका आप अनुसरण करेंगे, इन्हें आप दोहराएंगे। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने से यह वीडियो YouTube और भी बहुत से लोगों तक पहुंचा देगा। ज़्यादा सब्सक्राइबर से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले पाएंगे। इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।